नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं शीतल राजपूत। हम बात करेंगे देश की सबसे सनसनीखेज वारदात की। अपनी प्रेमिका श्रद्धा वाकर को 35 टुकड़ों में काटने वाला आफताब पुलिस कस्टडी में है। आखिरकार वो हर रोज नए नए राज खोल रहा है। ताज़ा खुलासा ये हुआ है कि मर्डर करने के बाद उसने घर पर एक लड़की को बुलाया था, उसके साथ रिश्ता बनाया। लड़की को उस पर शक ना हो, इसके लिए आरोपी ने श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को अलमारी में छिपा दिया था। उसने घर को एसिड से साफ किया ताकि अगर कभी केस खुले तो पुलिस को डीएनए सैंपल भी ना मिल पाए। आखिर इस जघन्य अपराध को अंजाम देते वक्त आफताब के दिमाग में क्या चल रहा था? वो क्या कुछ पुलिस से अब भी छिपा रहा है? हमारी इस खास पेशकश में आप देखिए किलर आफताब की ब्रेन मैपिंग। व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज़ यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। आफताब अमीन का इंस्टाग्राम हंगरी छोकरों के नाम से क्यों? फ्रिज में टुकड़े टुकड़े में लाश, फिर उसे किसकी थी तलाश? क्या बच जाती श्रद्धा की जान, इंस्टाग्राम से लग जाता अनुमान? हंगरी छोकरों की सेटिंग, आफताब की ब्रेन मैपिंग। श्रद्धा के 35 टुकड़े पर बहुत बड़ा खुलासा। लाश के टुकड़े तलाश रही है और अब तक सिर्फ दर्जन भर टुकड़ों को ढूंढ पाई है, जबकि पुलिस को कुल 35 टुकड़ों की तलाश है। इसी तलाश को पूरा करने के लिए मंगलवार को पुलिस आरोपी आफताब को महरौली के जंगल में लेकर पहुंची और पूरे घटनाक्रम का रिक्रिएशन किया। जंगल में पुलिस खाक छान रही है, या कहें कि उस श्रद्धा के शव के जो पार्ट्स फेंके गए थे उसे खंगालने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि आफताब जो आरोपी है उसे लेकर महरौली के इस जंगल में पहुंची है। सीधे तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। पुलिस की टीम यहां पर पहुंची हुई है आफताब को लेकर। जो दूसरी टीम है वो आफताब को अंदर लेकर गई हुई है, जहां पर उसने रात को 2 बजे के करीब में जब वो आता था और उसके बाद वो शरीर के जो टुकड़े किए हुए थे जो फ्रिज में रखे हुए थे उसे फेंकता था। तो इन्हीं जंगलों के अलग अलग हिस्सों में जाकर उसने शरीर के कई सारे टुकड़े फेंके हुए थे और उसी की बरामदगी के लिए यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। अब तक जितने टुकड़े बरामद किए गए हैं, पुलिस उनका डीएनए कराकर पहले ये सच पता करेगी कि लाश वाकई श्रद्धा की है या फिर किसी और की। लेकिन इस बीच कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिनसे पता चलता है कि आफताब ने बेहद शातिर अंदाज में पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया और किसी को भनक तक नहीं लगने दी। आरोपी आफताब पूनावाला फिलहाल दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और इसी पूछताछ में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसे सुनकर खुद दिल्ली पुलिस हैरत में पड़ गई। नई गर्लफ्रेंड के साथ घर में गुजारी रात। जी हां, सुनकर भले ही अजीब लगे, लेकिन श्रद्धा को टुकड़ों में काटने वाले ने कुछ ऐसा ही किया था। दरअसल पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि 18 मई को श्रद्धा की हत्या करने के बाद से आरोपी लगातार लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगा रहा था। इस बीच वो एक डेटिंग ऐप के जरिए किसी लड़की के संपर्क में था, जिससे आफताब की दोस्ती हो गई थी। इसने इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद डेटिंग ऐप पर
ये 20 दिनों के बाद फिर से एक्टिव हो जाता है और उसी दौरान वो एक लड़की को अपने घर में भी बुलाता है। और ऐसे में वो श्रद्धा के जो शव के टुकड़े थे, वो शव के टुकड़े कुछ फ्रिज में थे, कुछ बेड के नीचे थे और कुछ किचन के हिस्सों में छुपाए गए थे, जिससे कि जो नई प्रेमिका या कहें एक लड़की जो इसने डेटिंग ऐप के जरिए दोस्ती की थी, उसे अपने घर लाया और उसे शक ना हो। वहीं आपको बता दें कि श्रद्धा से जो इसकी मुलाकात हुई थी वो बम्बल ऐप के जरिए हुई थी। ये एक ऐसा ऐप है जहां पर युवा एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी नजदीकियां बढ़ाते हैं, दोस्ती करते हैं। सूत्र बताते हैं कि आरोपी आफ्ताब ने मर्डर के कुछ दिन बाद एक लड़की को अपने घर पर बुलाया। उसके साथ आरोपी ने रात गुजारी, लेकिन वो इस बात को लेकर पूरी तरह सावधान था कि लड़की को उसके गुनाह के बारे में पता न चल पाए। इसलिए उसने पहले फ्रिज से बचे हुए लाश के टुकड़ों को अलमारी में छिपाया, फिर फ्रिज को साफ कर दिया। पुलिस भी ये जानकर हैरान है कि कोई शख्स भला ऐसे कैसे कर सकता है। जाहिर तौर पर संगीन गुनाह को अंजाम देने के बावजूद आफ्ताब का दिमाग बेहद शांत था। वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। वो हर वो गलती से बच रहा था जिससे उसके गुनाह की भनक किसी को लग सकती थी। जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि आरोपी आफ्ताब ने हत्या के बाद अपने घर की सफाई एसिड से की थी और उसने इसके लिए सल्फर हाइपोक्लोरिक नाम के एसिड का इस्तेमाल किया था और घर के फर्श की अच्छे से सफाई की ताकि फोरेंसिक जांच में पुलिस को डीएनए सैंपल न मिले। इस एसिड के बारे में भी किलर आफ्ताब ने अच्छे से गूगल पर सर्च किया था। यानी आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल करने के बाद हर कदम बेहद सोच समझ कर उठाया था। उसने खुद को कानून से बचाने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन आफ्ताब की मानसिक स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि जब उसने श्रद्धा का कत्ल किया तो उसकी छाती पर बैठ गया था और तब तक गला दबाता रहा जब तक श्रद्धा की जान नहीं निकल गई। उसके बाद उसने लाश को पहले बाथरूम में छिपाया ताकि अचानक कोई घर आ जाए तो किसी को उसके गुनाह की भनक न लगे। अक्सर कत्ल करने के बाद 95% हत्यारे बेचैन हो जाते हैं। उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। कुछ ऐसे हालात में खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देते हैं तो कुछ मौके से निकलने में भलाई समझते हैं। लेकिन पुलिस भी हैरान है कि आफ्ताब ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। आफ्ताब ने इत्मीनान के साथ 300 लीटर के फ्रिज, आरई और मेडिकल बैग्स का इंतजाम किया। इसके बाद किसी पेशेवर हत्यारे की तरह उसने लाश के टुकड़े किए, फ्रिज में सेट किया और मेडिकल बैग्स में डालकर लाश को ठिकाने लगाया। ऐसा करते हुए न तो उसके हाथ कांपे न ही दिल दहला। 2 कमरों के एक छोटे से घर में इतने संगीन गुनाह को अंजाम दे दिया गया, लेकिन किसी को आहत तक महसूस नहीं हुई। हालांकि अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होते हुए ये बात कबूल कर रहा है कि उसने श्रद्धा का कत्ल किया, लेकिन आफ्ताब की मानसिक स्थिति पर पुलिस और मनोचिकित्सक लगातार नजर बनाए हुए हैं। बेसिकली जस्ट इट्स ऑल अबाउट द साइकोलॉजिकल फैक्टर। वो लड़का जो हर 6 महीने में अपना प्रोफेशन चेंज कर रहा था, उसने अपनी जगह चेंज कर दी। He has changed his profession, he has changed his place, he has gone to a new place, but the mentality was never changed. The mentality was the same thing. We don't know the exact story behind this. Whatever things we are getting to know is from the investigations which are going right now. खून सने कपड़े कूड़ा गाड़ी में फेंके। श्रद्धा की हत्या तो आरोपी आफ्ताब ने गला दबाकर की थी, लेकिन उसके 35 टुकड़े आरी से काट कर किए, जिससे न सिर्फ घर का एक हिस्सा लहूलुहान हो गया था, बल्कि आफ्ताब के कपड़े भी खून से सन गए थे। इन कपड़ों को ठिकाने लगाना उतना ही जरूरी था जितना कि श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को। इसके लिए शातिर दिमाग आफ्ताब ने ठंडे दिमाग से सोचा और फिर दिल्ली में आने वाली एमसीडी की कूड़ा गाड़ी में फेंक दिया, जिसका किसी को पता नहीं चला। इसने जो खून से लथपथ जिस वक्त श्रद्धा की हत्या की थी, उस जो कपड़े थे श्रद्धा के और इसके, उसको भी जो एमसीडी के जो कचड़े उठाने वाले ट्रक है उसमें उसने फेंक दिए थे। अब वो कपड़े मिलना भी एविडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो मिलना काफ़ी
मुश्किल काम है, चुनौतीपूर्ण काम है पुलिस के लिए। जिस आरी से श्रद्धा की हत्या की गई अभी तक वो बरामद नहीं हुआ है, श्रद्धा का मोबाइल पुलिस को बरामद नहीं हुआ है। यहाँ तक कि श्रद्धा के मात्र अब तक 13 हिस्से शरीर के मिले हुए हैं। अन्य हिस्सों को ढूंढने के लिए पुलिस लगातार छपरौली के इस जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रही है। जिस तरीके से आफताब ने एक एक कर सबूत मिटाया, उन्हें ठिकाने लगाया, उससे यही जाहिर होता है कि आफताब एक पल के लिए भी सहमा नहीं था, न ही उसे कोई डर था। न्यूज़ 24 की टीम आफताब के मुंबई के वसई स्थित उस घर पर पहुंची जहां 15 दिन पहले तक उसका परिवार रहता था और खुद आफताब वहां परिवार से मिलने गया था। जिस तरीके से श्रद्धा की हत्या को अंजाम दिया गया वो काफ़ी दिल दहलाने वाला था। सभी लोग जब वारदात सामने आई है तो हैरान है कि आखिरकार आफताब इस तरीके से कैसे कर सकता है। इस वक्त हम आफताब के सोसाइटी में मौजूद हैं। श्रद्धा की तरह आफताब भी मुंबई से सटे वसई इलाके में रहता था। यूनिक पार्क ये बिल्डिंग का नाम है, सोसाइटी का नाम है, जहाँ पे आफताब अपने परिवार के साथ रहता था। यहाँ पे श्रद्धा का भी आना जाना था और लेकिन जो परिवार वाले हैं वो 15 दिन पहले ही यहाँ से शिफ्ट हुए हैं। यहीं पर करीब 10 से 12 साल पहले से आफताब और उसके परिवार यहाँ पर रहते थे। परिवार में माता पिता और आफताब का एक छोटा भाई भी था। दरअसल वसई स्थित यूनिक पार्क नाम के इसी बिल्डिंग के सी विंग के फ्लैट नंबर 301 में आफताब का परिवार रहता था, लेकिन 15 दिन पहले परिवार यहां से शिफ्ट कर गया है। हमारी टीम ने आफताब के पड़ोसियों से उसके व्यवहार के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि वो शांत दिमाग था। कभी किसी को लगा ही नहीं कि आफताब इतने संगीन गुनाह को अंजाम दे सकता है। अपने आफताब को काफ़ी करीबी से क्योंकि पड़ोसी है, आपके सामने ही समझने के बचपन बिताया उसने, अभी 27-28 साल का है। तो उसको देखकर कभी भी इस तरीके से लगता था? उसका व्यवहार कैसा था, किस तरीके से उसका नेचर था? नहीं, व्यवहार देख के कभी लगा नहीं, क्योंकि शांत स्वभाव का लड़का था वो। सोसाइटी में भी कभी किसी से लफड़ा झगड़ा नहीं किया। अभी फिलहाल 2 साल के पहले से वो यहाँ नहीं है, उसके पहले तो यहीं रहता था। 2 साल से वो लोग कहीं लिविंग में रहते थे अलग जगह पे, लेकिन बीच बीच में आता जाता था। उसके नेचर वगैरह तो बहुत अच्छे थे, उसके माँ बाप भी बहुत ही अच्छे थे और ज़्यादा करके माँ बाप से ही मतलब बातचीत हुआ करता था। बाकी बच्चा छोटे से मैं जानता हूँ, पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो जॉब पर गया और उससे बहुत कम मुलाकात हुआ करती थी। लेकिन दिल्ली पुलिस आफताब के गुनाह करने और उसके बाद सबूत मिटाने के तौर तरीकों से हैरान है। उसने लाश के टुकड़ों को घर से महज 500 मीटर की दूरी पर जंगल में अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगाया ताकि वहां तक जाने में कोई दिक्कत ना हो और जंगल में आसानी से टुकड़े किसी को मिलेंगे भी नहीं। अगर कोई जानवर उन्हें खा जाता तो सबूत पूरी तरह खत्म हो जाते। हालांकि इस शातिर दिमाग आफताब के गुनाह को न्यूज़ 24 की टीम ने एक्सपर्ट के साथ उन्हें जंगलों में जाकर डिकोड करने की कोशिश की, जहां रात के 2 बजे जाकर ये लाश ठिकाने लगाता था। तो सर्कमस्टेंस एविडेंस तो काफ़ी हैं, जैसे कि जब वो बॉडी डिस्पोज करने आता होगा तो उसके मोबाइल की लोकेशन यहाँ आती होगी। जब उसने कहा अपनी स्टेटमेंट में कि मैंने 18 की तारीख को उसका कत्ल कर दिया, 18 मई को, तो उसके बाद उसका मोबाइल ऑफ हो गया। ये अपने आप में एक है। नंबर 3, उसने जो मोबाइल अपना फ्रिज खरीदा है वो अगले दिन खरीदा है, आरी खरीदी। तो सर्कमस्टेंस एविडेंस तो बहुत हैं, लेकिन सॉलिड तो जो आपने भी बोला गर्मी का मौसम था, फ्रिज तो कोई भी खरीद सकता है। एग्जैक्टली कोई खरीद सकता है, लेकिन आप ब्लड को कैसे मिटाएंगे ये हर रोज आदमी कोई सर्च नहीं करेगा। उस दिन के बाद 18 मई के बाद आप तभी तो सर्च करोगे जब मर्डर हो चुका है, उसको पता है ब्लड छुपाना है। फिर आप अगरबत्ती जला रहे हो अपने घर के अंदर। दिल्ली में लाश ठिकाने लगाने के बाद आफताब ने मुंबई का रुख किया था। यहां उसने श्रद्धा के मोबाइल को ठिकाने लगाया क्योंकि पुलिस को अब तक की जांच में श्रद्धा के मोबाइल की आखिरी लोकेशन यही मिली है। अब पुलिस श्रद्धा के मोबाइल को तलाश रही है। पुलिस को उम्मीद है कि मोबाइल से कुछ अहम सुराग मिल सकते हैं। हालांकि मोबाइल ढूंढ पाना आसान नहीं है। वैसे मई में मर्डर करने के बाद आफताब ने दुनिया की नजर में श्रद्धा को जून तक जिंदा रखा था। पुलिस को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आफताब लगातार श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट को अपडेट कर रहा था। आफताब न सिर्फ श्रद्धा का इंस्टाग्राम अकाउंट अपडेट करता था, बल्कि समय समय पर श्रद्धा की पुरानी फोटो भी इंस्टाग्राम पर डालता था। साथ ही इंस्टाग्राम पर मौजूद श्रद्धा के दोस्तों के साथ चैट भी करता था। इसके पीछे एक ही मकसद था
कि लोगों को ये लगे कि श्रद्धा खुश है और वो अभी जिंदा है। लेकिन श्रद्धा तो 18 मई को इस शैतान की शिकार हो गई थी। इससे प्यार करने की सजा उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अब दुनिया का हर शख्स इसके गुनाह के दास्तान सुनकर सन्न है और इसकी वजह श्रद्धा का न सिर्फ कत्ल है बल्कि उसके आरी से 35 टुकड़े किए जाना भी है। दिल्ली से विमल कौशिक और दीपक दुबे के साथ अंकुश जायसवाल, मुंबई, न्यूज़ 24। जिस तरह प्लान करके आफताब ने यह हत्या की, लाश को ठिकाने लगाया, एक एक कर सारे सबूत मिटाने की कोशिश की और इतने संगीन गुनाह को अंजाम देने के बावजूद पूरे 6 महीने तक कानून से बचा रहा, वो बताता है कि उसका गुनाह कितना परफेक्ट था। लेकिन आफताब से जुड़ा एक और सच सामने आया है। पता चला है कि आफताब शुरुआत से ही अपने जिंदगी और करियर को लेकर कंफ्यूज्ड रहा। उसने कई काम किए, कई नौकरियां बदली, लेकिन आखिर में जो उसने किया, उसने आफताब को कानून का गुनहगार बना दिया। दिल्ली पुलिस के लॉकअप में मौजूद ये वही आफताब है जिसके हाथ श्रद्धा के टुकड़े करते हुए नहीं कांपे। यही वजह है कि अब दिल्ली पुलिस इसकी मानसिक स्थिति को समझने का प्रयास कर रही है। लॉकअप में इसकी हरकतों पर पैनी नजर रखी जा रही है। जीवन में बहुत कंफ्यूज आफताब। जिस परफेक्ट तरीके से आफताब ने कत्ल किया, लाश को ठिकाने लगाया, एक एक कर सारे सबूत मिटाने की कोशिश की और इतने संगीन गुनाह को अंजाम देने के बावजूद पूरे 6 महीने तक कानून से बचा रहा, वो बताता है कि इसका गुनाह परफेक्ट था। गुनाह के मामले में भले ही आफताब शातिर दिमाग निकला, लेकिन अपनी जिंदगी में वो बेहद कंफ्यूज रहा और ये खुलासा आफताब के अतीत के पन्ने उलटने के बाद हुआ है। दोनों की मुलाकात डेटिंग ऐप पर हुई। आफताब को बाइक और घूमने का शौक था। आफताब की इसी हॉबी ने श्रद्धा को आकर्षित किया। श्रद्धा और आफताब अपनी लाइफ में दिशाहीन थे। सोचिए, कुछ दिनों की मुलाकात के बाद ही श्रद्धा आफताब से इतनी प्रभावित हुई कि उसके लिए अपने परिवार, यहां तक कि अपने मां बाप तक को छोड़ चुकी थी। श्रद्धा अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती थी। श्रद्धा और उसके पिता के वैसे रिश्ते नहीं थे जैसे एक पिता और बेटी के होने चाहिए। यहाँ तक कि श्रद्धा ने अपने कॉलेज के दोस्तों से कहा था कि वो अपने घर में इकलौती कमाने वाली है और घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर है। यही कारण है कि वो पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करती है। आफताब भी अपनी लाइफ को लेकर बेहद कंफ्यूज था। वैसे तो आफताब जिंदगी में खुद कुछ करना चाहता था, इसलिए उसने भी पढ़ाई बीच में अधूरी छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के चलते आफताब का परिवार भी उससे नाराज था। पढ़ाई छोड़ने के बाद आफताब ने कई काम किए। आफताब ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। बीते करीब 5 साल में कई काम किए। शुरुआत में इवेंट में काम करने लगा। ग्राफिक्स डिजाइनिंग में भी कदम रखा। आफताब ने शेफ की ट्रेनिंग भी ली थी। 5 स्टार होटल में असिस्टेंट शेफ बना। होटल में सब्जी और मीट काटना सीखा। बाद में आफताब एक फूड ब्लॉगर भी बना। इसके बाद आफताब ने कॉल सेंटर में काम करना शुरू किया और फिर वो श्रद्धा के करीब आया। देखिए, यह आफताब के इंस्टाग्राम अकाउंट का स्क्रीनशॉट है, जिसे उसने हंग्री छोकरे नाम दिया था। अब इस नाम को देने के पीछे उसका मकसद क्या था, शायद वही जानता है, क्योंकि छोकरे से मतलब लड़का है, हंग्री यानी भूखा। अब वो किस चीज का भूखा था, कोई नहीं जानता। हालांकि इस इंस्टाग्राम आईडी पर ज्यादातर वीडियो और तस्वीरें खाने से जुड़ी हैं। आफताब के सोसाइटी वाले कहते हैं कि आफताब शांत स्वभाव का लड़का है, लेकिन जो लोग आफताब को बेहद करीब से जानते हैं, उनका दावा है कि आफताब गुस्सैल था और श्रद्धा को लेकर बहुत पॉजिटिव था। अक्सर दोनों के झगड़े होते थे और आफताब श्रद्धा पर सार्वजनिक तौर पर गुस्सा भी करता था। हैरानी की बात यह है कि श्रद्धा आफताब से बेइंतहा मोहब्बत करती थी कि उसकी हर गलती, हर गुस्से को नजरअंदाज कर दिया करती थी।
यही वजह थी कि मारपीट किए जाने और डांटने के बावजूद उसने आफताब को नहीं छोड़ा। लेकिन श्रद्धा नहीं जानती थी कि आफताब में एक सच्चा प्रेमी तलाशना, एक अच्छा पति देखना उसकी मौत की वजह बन जाएगी। क्योंकि अभी तक जांच में यही सामने आया है कि श्रद्धा के बार बार शादी का दबाव बनाए जाने की वजह से आफताब ने इतने संगीन गुनाह को अंजाम दिया। दिल्ली से विमल कौशिक और दीपक दुबे के साथ अंकुश जायसवाल, मुंबई, न्यूज़ 24। अपनी गर्लफ्रेंड की निर्मम हत्या करके उसके टुकड़ों को फ्रिज में रखने वाले आफताब की बात हम कर रहे हैं। उसकी ब्रेन मैपिंग हो रही है। आफताब पर भरोसा करना और उसके साथ दिल्ली आना श्रद्धा की सबसे बड़ी भूल थी। वक्त रहते श्रद्धा ने खतरे को माप लिया होता तो उसकी जिंदगी बच सकती थी। लेकिन हैरानी की बात देखिए, श्रद्धा के पिता, उसके क्लासमेट्स को पता था कि श्रद्धा की हत्या हो सकती है। उन्हें आशंका थी, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया। यहाँ तक कि श्रद्धा को बचने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 3 मौके मिले थे। लेकिन आफताब पर उसे इतना भरोसा था, इतना एतबार था कि वो उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। और अंजाम सबके सामने है। श्रद्धा की जान बच जाती अगर वो उस दिन भाग जाती। प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा। अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। श्रद्धा को 1 नहीं 2 नहीं मिले थे, 3 मौके। दोस्त को थी खबर, श्रद्धा क्यों रही बेखबर। उससे कहा था कि मुझे रेस्क्यू करो, नहीं तो फिर ऐसा मुझे डर लगता है कि आज रात मेरा आखिरी रात होगी। मान जाती सिर्फ एक बात तो आज जिंदा होती श्रद्धा। श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे। मुंबई में प्यार और दिल्ली में मर्डर वाली खूनी लव स्टोरी जिसने भी सुनी वो दंग रह गया। आफताब ने जिस तरह श्रद्धा का खून किया, उस कहानी ने पूरी हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। इस कहानी में अब रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। जिस तरह आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े किए फिर उन्हें ठिकाने लगाया, ये खबर तो आप लोगों तक पहुंच ही गई होगी। लेकिन अब जो खुलासा न्यूज़ 24 करने वाला है, अब जो खबर न्यूज़ 24 आप तक पहुंचाने वाला है, वो सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। 18 मई को आफताब ने बेरहमी से श्रद्धा का खून कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रद्धा अपनी जान बचा सकती थी? आपने ठीक सुना, श्रद्धा आफताब के चंगुल से बचकर निकल सकती थी। और श्रद्धा को ये मौके 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार मिले। दरअसल श्रद्धा के पास 3 मौके थे जब वो अगर थोड़ा समझदारी से काम लेती तो अपनी जान बचा सकती थी। पहला मौका श्रद्धा के पास तब था जब उसकी पिटाई, आफताब पूनेवाला ने पिछले साल उसकी पिटाई कर दी और उसकी सूचना उसके दोस्तों को, श्रद्धा के दोस्तों को मिल गई, जो किसी तरीके से श्रद्धा को वहाँ से बचा कर ले आए। और श्रद्धा को उसके दोस्तों ने काफ़ी समझाया कि इस बात की पुलिस कंप्लेंट कर दो क्योंकि उसने आपके साथ मारपीट की है। लेकिन उस समय भी श्रद्धा ने अपने दोस्तों को समझाया, ना कि आफताब की पुलिस कंप्लेंट करी। दूसरा मौका श्रद्धा के पास तब था जब उसकी माताजी का निधन हो गया और वो वापस उस सिलसिले में मुंबई गई। वहाँ उसके पिता ने उसको बहुत समझाया कि लिव इन रिलेशन में इसके साथ ना रहो, ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन श्रद्धा ने अपने पिता को साफ साफ कह दिया कि मैं 25 साल की हो चुकी हूँ, मैं बालिग हूँ और मैं अपना अच्छा बुरा खुद समझती हूँ और अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। तीसरा मौका श्रद्धा के पास तब था जब, जो पुलिस सूत्रों के अनुसार जो रिपोर्टर की खबर आ रही है कि 18 मई को श्रद्धा का आफताब ने मर्डर किया। उससे पहले 10 दिन पहले आफताब ने बताया कि उससे 10 दिन पहले ही वो श्रद्धा को मार सकता था। उसकी मार पिटाई हुई थी उससे, लेकिन उस समय भी श्रद्धा रो के आपस में इन्होंने एक दूसरे को मना लिया
और श्रद्धा उस समय भी मान गई। ये 3 मौके थे श्रद्धा के पास जब वो अपनी जान बचा सकती थी। तो 3 मौके थे श्रद्धा के पास जब वो अपनी जान बचा सकती थी, इस कातिल से अपने आप को बचा सकती थी। एक युवा लड़की जो नौकरी कर रही थी, अच्छी खासी दिखती थी, अच्छे परिवार से थी, वो अपनी ज़िंदगी बचा सकती थी, लेकिन वो इस कदर उसके प्यार में पागल थी कि उसने उसके साथ बने रहना उचित समझा। और उससे पहले भी कई बार वो ये आशंका जता चुकी थी, क्योंकि आफताब उसकी पिटाई करता था, उससे झगड़ा करता था। अपने दोस्तों से भी उसने बताया था, श्रद्धा ने, हमने आपको दोस्तों की बात भी सुनाई कि किस तरह वो दोस्तों से बताती थी कि आफताब उससे लड़ाई झगड़ा करता है और वो मुझे मार डालेगा। इस तरह की बातें, इस तरह का शक वो पहले भी जता चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने इन तमाम पहलुओं को इग्नोर किया, इन पर ध्यान नहीं दिया और आखिरकार इसका खमियाजा भुगता जब उसी के प्रेमी ने न सिर्फ उसकी हत्या की बल्कि कई टुकड़ों में उसको काटा और फिर उन टुकड़ों को फ्रिज में रखा, 6 महीने तक फ्रिज में रखा और टुकड़ों को बारी बारी से वो डिस्पोज ऑफ करता था पास के जंगल में जाकर। लेकिन आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में है आफताब और परिजन श्रद्धा के और पूरा देश इस वक्त ये मांग कर रहा है कि इस कातिल को सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। आफताब पर भरोसा करना, उसके साथ दिल्ली आना, शायद यही श्रद्धा की सबसे बड़ी भूल थी। अगर वो इस खतरे को पहले भांप लेती, जो कि वो भांप चुकी थी, उसे पता चल गया था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उसने आफताब पर भरोसा करना ही उचित समझा। श्रद्धा का मौका नंबर 1। श्रद्धा आफताब के साथ रिलेशन में साल 2018 में आई। दोनों डेटिंग ऐप के जरिए मिले, दोनों में प्यार हुआ और फिर लिव इन में रहने का फैसला किया। लेकिन ये प्यार ज्यादा दिन नहीं चला, दोनों के बीच झगड़े होने लगे और श्रद्धा के दोस्त की माने तो आफताब श्रद्धा को मारता पीटता भी था। श्रद्धा ने बताना शुरू कर दिया था कि आफताब काफ़ी वॉयलेंट हो रहा है, उसके प्रति वो हाथ उठाता है, ये सभी चीज़ें। लेकिन फिर भी श्रद्धा उसके साथ रह रही थी, तो हमको लगा कि शायद ये मैटर इतना संजीदा भरा नहीं है। लेकिन बाद में एक बार श्रद्धा ने जो उसका बचपन का दोस्त लक्ष्मण है उसको बताया था कि वो एक रात की बात थी जब लक्ष्मण को उसने ये बात बताई थी और उससे कहा था कि मुझे रेस्क्यू करो, नहीं तो फिर ऐसा मुझे डर लगता है कि आज रात मेरा आखिरी रात होगा। यही से श्रद्धा के दोस्तों का शक बढ़ने लगा, क्योंकि आफताब की कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी, वो लगातार श्रद्धा पर जुल्म ढा रहा था। एक दिन तो श्रद्धा ने खुद अपने दोस्त को मैसेज करके बताया कि अगर आज वो आफताब के साथ रही तो आफताब उसको मार डालेगा। यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज़ यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। सुना आपने, ये था श्रद्धा का पहला मौका। अगर वो उस दिन आफताब के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करने से अपने दोस्तों को नहीं रोकती या फिर दोबारा लौटकर आफताब के पास नहीं जाती तो उसकी जान बच जाती। श्रद्धा को मौका नंबर 2। श्रद्धा को दूसरा मौका भी मिला था। श्रद्धा मर्डर केस में एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। 26 साल की लड़की को उसके लिव इन पार्टनर ने किस बेरहमी से मारा और फिर उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। ये कहानी अपने आप में दिल दहलाने वाली है, लेकिन इसमें सबसे दुखद पहलू श्रद्धा के पिता का है। उन्हें इस बात का अफसोस है कि उनकी बेटी ने प्यार में जिद के चलते उनकी बात नहीं मानी। अगर मान ली होती तो आज वो जिंदा होती। श्रद्धा के पिता विकास मदन वॉकर बताते हैं, श्रद्धा आफताब के रिलेशनशिप के बारे में परिवार को 18 महीने बाद पता चला। श्रद्धा ने अपनी मां से 2019 में कहा था कि वो आफताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है। इसका मैंने और मेरी पत्नी ने विरोध किया था। तब श्रद्धा नाराज हो गई और उसने कहा कि मैं 25 साल की हो गई, मुझे अपने फैसले लेने का पूरा हक है, मुझे आफताब के साथ लिव इन में रहना है, मैं आज से आपकी बेटी नहीं। ये कहकर वो घर से जाने लगी तो मेरी पत्नी ने काफी मिन्नतें की, मगर वो नहीं मानी और आफताब के साथ चली गई। हमें उसके दोस्तों से ही उनकी जानकारी मिल पाती थी। श्रद्धा के इस फैसले से उसकी मां को गहरा सदमा लगा, वो अक्सर बीमार रहने लगी। 2021 में उनकी मौत हो गई। मां की मौत के बाद श्रद्धा ने मुझसे 1-2 बार बातचीत की थी। तब उसने बताया था कि आफताब के साथ उसके रिश्ते में कड़वाहट आ गई है। उस दौरान वो एक बार घर में भी आई और बताया कि आफताब उसके साथ मारपीट करता है।
तब मैंने उसे वापस घर आने को कहा था, मगर आफताब के मनाने पर वो उसके साथ चली गई। श्रद्धा की एक गलती उसकी मृत्यु का कारण बनी। दरअसल डेटिंग ऐप्स के जरिए श्रद्धा आफताब पूनावाला से मिली थी और आफताब पूनावाला ने अपने प्रोफाइल पर जिस तरीके की बातें और जिस तरीके की पिक्स डाल रखी थी, उन बातों को देखकर ऐसा ही लगता था कि बहुत ही नेक लड़का है। और इसी चीज़ का फ़ायदा आफताब ने उठाया और श्रद्धा जो है उसकी इन बातों से, उसकी प्रोफाइल देख के, उसकी पिक्स देखकर उसकी ओर आकर्षित हुई और लिव इन रिलेशन में रहने चली गई। हालांकि उसके पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो एक ना मानी। ऐसे में उसके पिता को उसके दोस्तों के जरिए भी श्रद्धा को समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन जो श्रद्धा ने प्रोफाइल जो देखा आफताब पूनावाला का, जो डेटिंग ऐप्स पर जो प्रोफाइल देखा, जो पिक्स देखी, वो इतनी अच्छी लग रही थी, उसे लग रहा था कि बहुत ही नेक लड़का है, उसके लायक ही लड़का है, और वो उस प्रोफाइल के जरिए भाग गई। तो सोशल साइट पर कोई भी प्रोफाइल, चाहे लड़का हो चाहे लड़की का प्रोफाइल हो, दोनों को ही समझदारी से काम लेना चाहिए और देख लेना चाहिए कि ये प्रोफाइल सच्चा है या झूठा है। उसकी पूरी खोजबीन करके 1000 बार सोच कर भी कोई निर्णय लेना चाहिए। ये पिता का वो दर्द है जो शायद अगर श्रद्धा ने उस वक्त समझ लिया होता और वो घर लौट गई होती तो उसकी जान बच जाती और लिव इन की ये खूनी कहानी न लिखी जाती। श्रद्धा का मौका नंबर 3। पहले 2 मौके, या यूं कहें कि पहले 2 बार शायद श्रद्धा आफताब की हकीकत को समझ नहीं पाई और उसके खतरनाक इरादों को नजरअंदाज करती चली गई। श्रद्धा आफताब के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे अपना भला बुरा समझ नहीं आ रहा था, या आफताब ने उसकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाला था कि श्रद्धा उससे आगे कुछ नहीं देख पा रही थी। श्रद्धा के कातिल आफताब का अब जो कबूलनामा सामने आया है वह हैरान करने वाला, क्योंकि उसने खुद माना है कि 18 मई से पहले भी उसने श्रद्धा को मौत के घाट उतारने का इरादा बनाया था, लेकिन तब उसने तरस खाकर श्रद्धा को छोड़ दिया। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि आरोपी ने पुलिस को बताया कि कत्ल से यानी 18 मई से 1.5 हफ्ते पहले भी वो श्रद्धा के कत्ल का मन बना चुका था। बॉडी को कैसे और किस तरह के चॉपर से काटा जाता है ये भी मैंने इंटरनेट पर सर्च किया था। उस दिन भी मेरा और श्रद्धा का आपस में झगड़ा हुआ था। मैंने उसे मारने का भी मन बना लिया था, लेकिन अचानक श्रद्धा इमोशनल हो गई और रोने लगी और मैंने उसे छोड़ दिया। ये श्रद्धा का आखिरी मौका था जब श्रद्धा उस दरिंदे के चंगुल से बच सकती थी, लेकिन वो शायद कभी समझ ही नहीं पाई कि आफताब उसकी जान का दुश्मन बन चुका है और हर रोज वो उसे अपने रास्ते से हटाने की साजिशें बना रहा है और वो उसे अपने से दूर करने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। बार बार मौके मिलने के बाद भी श्रद्धा आफताब से दूर नहीं हुई। नतीजा, आफताब ने श्रद्धा की सांसें ही रोक दी। अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जांच चल रही है। पुलिस हर उस एंगल को ढूंढ रही है, हर उस सबूत को तलाश रही है जिससे उस कहानी का सच पता चले जो आफताब ने अब तक पुलिस को सुनाई है। मुंबई से अंकुश जायसवाल, दिल्ली से विनय सिंह, दीपक दुबे और विमल कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। रूह कपा देने वाली सनसनीखेज वारदात। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।